विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 35 उच्चारण करते हैं। ब्रह्मण्य पुरतः शांतो निरिंधन इवानलः अहैतुक दया सिंधुर बंधुरानमतां सता ब्रह्मण्यो वरदः शान्तो निरिन्दन इवानलः अहेतुकदया सिन्धुर्बन्धुरानमतां सताम्। ब्रह्मणि उपरतः शान्तः निरिन्धनः इव अनलः अहेतुक दया सिन्धुः बंधुः आनमताम सताम। ठीक, अन्वय देखिए। ब्रह्मणि उपरतः निरिंधनः अनलः इव निरिंधनः अनलः इव शान्तः। आगे अहैतुक दया सिंधु आनमतां सतां बंधुः आनमतां सतां बंधुः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो बात ये चल रही है कि ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी होता है, उस अधिकारी के लक्षण बताने के बाद उस अधिकारी व्यक्ति ने क्या करना चाहिए इस बात को बता दिया। जाते जाते उस ब्रह्म ज्ञान के लिए मोक्ष सामग्री में सर्वात श्रेष्ठ साधन कौन सा है उस बात को भी बता दिया। फिर उस अधिकारी व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, तो गुरु को शरण जाना चाहिए, इस बात को बताया था। अब जिस गुरु को शरण जाना है वो गुरु कैसे हो, तो उनका लक्षण चालू हुआ है। तो बताया था कल भी कि जो प्राज्ञ हो, है कि नहीं, और श्रोत्रिय हो, अवरुजिनः, अकामहतः, ब्रह्मवित्तमः इत्यादि सब विशेषण बताए थे। ऐसे गुरु उनको शरण जाने के लिए कहा है, है कि नहीं। अकामहतः ये कहा था, तो दो शब्द अपने पास सामने थे, कामहतः अकामहतः। तो जो काम से हत है उसके लिए बताया था अभासित स्वस्वरूप, जो कामहत है। इसके विरोधी जो कामहत नहीं है उसको बोलते क्या, अकाम, अर्थात भासित स्वस्वरूप, जिसको अपने स्वस्वरूप का ज्ञान दृढ़ हुआ है वही व्यक्ति अकामहत होता है। इसलिए अकामहत के लिए कह दिया भासित स्वस्वरूप, वही अर्थ है। निवृत्त रागत्व रूप वो भी है। ठीक है जी। तो चलिए फिर और वो कैसे होने चाहिए गुरु, तो बता दिया, बता रहे हैं अभी इस श्लोक में कि ब्रह्मणि उपरतः, ठीक है ना, एक, और शांत हो। किस तरह शांत हो, इसके लिए दृष्टांत दिया है, निरिंधन अनलः इव, ये दृष्टांत हुआ, उसकी तरह शांत हो। और कैसे होते हैं गुरु, अहेतुक दया सिंधु, ये भी धर्म है। और कैसे होते हैं, आनमताम सताम बंधु, ऐसे होते हैं गुरु। ठीक है जी। तो एक एक को हम लोग देखते हैं। तो पहला विशेषण इस श्लोक में आया है ब्रह्मणि उपरतः। इसका अर्थ लिखिए ब्रह्मणि विलीन मनस्कः। ब्रह्मणि
विलीन मनस्कः, ब्रह्मणि विलीन मनस्कः अर्थात ब्रह्म में जिसका मन लीन हो गया है, ऐसे जो गुरु, उनके लिए शब्द आया ब्रह्मणि उपरतः, और ब्रह्म में ही उनका मन लीन हो चुका है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ है, इसीलिए वो शांत है। किसकी तरह शांत है वो? दृष्टांत को समझ लेते हैं। तो निरिंदन अनलः इव, अनलः शब्द का अर्थ होता है अग्नि, और निरिंदना, निरिंदना का मतलब होता है ईंधन रहित, जलन रहित, लकड़ी रहित, ठीक है कि नहीं? जैसे सूखी आदि लकड़ी होती है, हम लोग अग्नि जलाते हैं, अब जब ईंधन समाप्त हो गया, निरिंदन हो गया, तो अग्नि क्या हो जाता है जी? शांत हो जाता है। तो निरिंदन ईंधन रहित, अनलः इव अग्नि की तरह शांत। तो शांत मतलब अग्नि शांत हुआ, मतलब क्या हुआ? ज्वाला शून्य। शांत का मतलब क्या है? ज्वाला शून्य। अग्नि के बारे में दृष्टांत में शांत शब्द का अर्थ करेंगे ज्वाला शून्य। जब लकड़ी उसको नहीं देंगे, अग्नि को नहीं डालेंगे, लकड़ी अग्नि सूखी हुई लकड़ी अग्नि में नहीं डालेंगे तो अग्नि क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, ज्वाला रहित हो जाता है। उसकी तरह क्या कि जो शांत है। अब फिर ये शांत क्यों हुआ गुरु? तो ब्रह्मणि उपरत, ब्रह्म में उपरत हुआ इसलिए शांत है। क्योंकि जब ब्रह्म में उनका मन लीन हो गया, अर्थात उनका मन अब बाह्य पदार्थों को ग्रहण नहीं कर रहा है कि नहीं? बाह्य आलंबन रहित हुआ है। तो बाह्य वृत्ति, अनालंबित बाह्य वृत्तित्वात् शांत। शांत क्यों है? जैसे निरिंदन, अग्नि रहित, अग्नि समाप्त हो जाने के बाद, अग्नि ईंधन समाप्त हो जाने के बाद जैसा अग्नि शांत होता है, उस प्रकार ये महात्मा भी क्या हुआ है? शांत। क्यों? अनालंबित बाह्य वृत्तित्वात्। अनालंबित बाह्य वृत्तित्वात् शांत। मतलब क्या हुआ? हम लोगों की जो वृत्ति है वो बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने में ही लगी हुई है कि नहीं? इसलिए बाह्य आलंबित बाह्य वृत्ति है हम लोगों की, और उसका मन ब्रह्म में लीन हुआ, अर्थात बाह्य पदार्थों को ग्रहण नहीं कर रहा है। तो अगर बाह्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर रहा है तो फिर उसका मन क्या हो गया? शांत हो गया। शांत हो गया मतलब क्या? निर्विकार। तो दृष्टांत में शांत शब्द का अर्थ करेंगे निर्विकार, विकार रहित हो गया। लेकिन उस महात्मा का मन कैसा हुआ है? निर्विकार। दृष्टांत में जैसे कहा था शांत शब्द का अर्थ ज्वाला, इधर क्या कहेंगे? निर्विकार, विकार रहित हुआ है। और एक हेतु लिखेंगे शांत क्यों, तो एक शब्द और लिखते हैं, निर्गुणे ब्रह्मणि, निर्गुणे ब्रह्मणि परिनिष्ठित चित्तत्वात्, निर्गुणे ब्रह्मणि परिनिष्ठित, परिनिष्ठित चित्तत्वात् शांत। ठीक, निर्गुण ऐसे ब्रह्म में उनका चित्त परिनिष्ठित हो गया, लीन हो गया, स्थिर हो गया, इसलिए वो क्या हो गए? शांत। शांत मतलब निर्विकार, विकार रहित। ठीक है, तो दो विशेषण का विचार हो गया। आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखा है भाई? तो ये हुआ ब्रह्मणि उपरत एक, और निरिंदन अनल इव शांत। आगे का विशेषण है अहैतुक दया सिंधु। ठीक है ना? मतलब दया तो कर रहे हो शिष्यों के प्रति, किंतु दया करते समय कुछ हेतु रखकर दया नहीं करते हैं, है कि नहीं? जैसे कुछ लोग दया करते हुए दुनिया में दिखाई देंगे, है कि नहीं? महाराज जी घर घर में आएंगे, नमस्कार करेंगे, है कि नहीं? क्या चाहिए आपको? ये रोड बना देंगे। और क्या आपको समस्या है क्या? हाँ ये समस्या, हाँ ठीक है कर देंगे, थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, दया तो दिखाई। लेकिन
अब आने वाली 4 तारीख तो थोड़ा याद रखिए बरं, सिक्का है कि नहीं, वोट के लिए। तो क्या हुई दया? निर्हेतुक दया नहीं हुई। और महात्माओं की जो दया होती है वो कैसी होती है? निर्हेतुक, उसके पीछे कोई हेतु नहीं होता है। यदि कोई हेतु रखकर दया कर रहा है कि भाई इनको मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ये करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो मुझे कुछ दान दक्षिणा देगा, तो कुछ काम का नहीं है कि नहीं। विद्या देते समय, किसी को पढ़ाते समय बिल्कुल निरपेक्ष होकर पढ़ाना चाहिए। 1 रुपए की भी किसी से अपेक्षा नहीं करनी है। इतना ही नहीं, तो अपनी सेवा कोई करे इसकी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। शिष्याची जो नेगे सेवा महानी देवा त्याचा फळे उपदेश, ऐसा कहा है ना, उसकी तरह। ये तो गुरु का हुआ, गुरु की भावना का विचार हुआ। किंतु शिष्यों को क्या होना चाहिए? तो उनको भावना में तो ये होना चाहिए कि कुछ भी हो मुझे तो सेवा करनी ही है, क्योंकि यदि सेवा नहीं करूंगा तो मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और मेरे को ज्ञान नहीं बचेगा। ये होता है, अपना अपना धर्म होता है। ठीक है जी, तो चलिए, तो क्या कर रहे हैं? अहे अहे तुक दया सिंधु, इसका विग्रह लिख लीजिए। न विद्यते हेतु यस्याह, न विद्यते हेतु यस्याह सा अहेतुकी, अहेतुकी अर्धविराम तादृशी या दया, तादृशी या दया बराबर पर दुख प्रहाणेच्छा, पर दुख प्रहाण संधि करेंगे तो इच्छा के साथ प्रहाणेच्छा, पर दुख प्रहाणेच्छा तस्याः सिंधु, तस्याः सिंधु आश्रयः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, न विद्यते हेतु यस्याः, ऐसी दया है कि नहीं कि जिसका कोई हेतु नहीं है। यस्याः दयाया हेतु न विद्यते, ऐसी दया कि जिसका कोई हेतु नहीं है। ऐसे दया को बोलेंगे क्या? सा अहेतुकी, हेतु रहित। तादृशी उस प्रकार की जो दया, दया मतलब क्या भाई? तो दया शब्द का अर्थ भी लिख दिया क्या? पर दुख प्रहाणेच्छा, दूसरे का दुख नाश नष्ट करने की इच्छा। कोई दुखी है, दुख में पड़ा हुआ है, तो उसका दुख नष्ट करने की जो इच्छा है उसको बोलते हैं क्या? दया। किंतु दूसरे का दुख नष्ट करने की जो इच्छा है वो दया हुई। किंतु दूसरे का दुख नष्ट करने की जो इच्छा है वो कैसी होनी चाहिए? हेतु रहित, है कि नहीं? उसके पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए। ऐसी जो दया, ऐसी जो इच्छा, उसको बोलते हैं क्या जी? अहेतुकी दया, अहेतुक दया। लग गया जी? और ऐसे दया का जो सिंधु है, दिखाना आगे, अहेतुक दया सिंधु तस्याः सिंधु, सिंधु का मतलब लिख दिया ऐसे दया जिनके पास है, इस प्रकार की दया का जो आश्रय है, ऐसे कौन हुए? वो गुरु। ये गुरु का विशेषण चल रहा है। ठीक है जी? तो अहेतुक दया सिंधु, इतना लग गया। और कैसे होते भाई गुरु? तो और बताया आगे, आनमताम सताम बंधु। आनमताम का अर्थ लिखिए शरणापन्ना नाम, शरणापन्ना नाम। ठीक, सताम, सताम का अर्थ है सत्पुरुषाणाम। सत्पुरुषाणाम, ठीक है जी? तो आनमताम सताम, इसका अर्थ क्या हुआ फिर? शरणापन्ना नाम सत्पुरुषाणाम। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सत्पुरुषों के लिए कि जो शरण आए हुए हैं और सज्जन भी है,
ऐसे लोगों के लिए क्या है वो गुरु? बंधु। ठीक, बंधु, बंधु शब्द करता है हितैषी, हितैषी। दूसरा अर्थ करेंगे दुःखहारक, हितैषी दुःखहारक। ठीक है जी। देखिए भाई, आनमताम सताम बंधु, शरण आए हुए सत्पुरुषों का वो क्या है जी? बंधु। बंधु मतलब हित चाहने वाले हैं, और अर्थात दुख का हरण करने वाले। बंधु शब्द के दो अर्थ हुए, हित चाहना, हित चाहना ही क्या है? दुख का हरण करना है। ठीक है ना। अब देखिए, आनमताम सताम कह दिया, तो जो शरण आते हैं वो सज्जन सत्पुरुष होते ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए आगे लिखना पड़ा, आनमताम सताम लिखना पड़ा, है कि नहीं? कोई कोई शरण तो आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई आता है ना, कोई चोर होता है, शरण आता है, महाराज जी मैं बस आपका ही शिष्य हूँ, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं है, कुछ दिन रहेगा सब जान लेगा, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में कहाँ क्या होता है, किधर क्या होता है, अकाउंट कहाँ होता है, कोड नंबर क्या होता है, सब जान लेंगे, है कि नहीं? और धीरे से क्या करेंगे, फिर जो करना है वो कर देंगे। तो शरण तो दिखाई दिए किंतु सताम नहीं, इसलिए क्या कहा? आनमताम सताम। और ऐसे पुरुषों के लिए क्या है वो? बंधु। बंधु मतलब हितैषी। इसका मतलब ये होता है कि सबके हितैषी नहीं, हितैषी नहीं मतलब सबको उपदेश देना नहीं चाहते। और बात सही भी है, क्योंकि यदि अनधिकारी को किसी को भी उपदेश देते जाएंगे तो उपदेश उसको पचेगा ही नहीं। रास्ते में जा रहे और बैठ गए बाजार में कुर्सी लगाकर शनिवार के दिन, है कि नहीं? जैसे अन्य लोगों की दुकान है, कुर्सी लगाकर बैठ गए, आओ आओ भाई तुम ब्रह्म हो, बैठो तुम ब्रह्म हो, सबको बताने शुरू कर दिया, तो क्या बोलेंगे वो तो ये बोलेंगे ये आदमी क्या है? नास्तिक है, पागल हुआ है और हमको ब्रह्म कह रहा है। और यदि किसी को पच भी गया थोड़ा बहुत, अच्छा मैं ब्रह्म हूं तो मैं क्या, फिर मुझे क्या पाप और क्या पुण्य, तो फिर कुछ भी करने लग जाएगा। तो अनधिकारी को उपदेश देंगे तो पछता नहीं। तो आनमताम सताम इस पंक्ति के द्वारा क्या अर्थ सूचित होता है, इसको भी लिख लीजिए वाक्य में। अनेन शिष्यस्य लक्षणम, अनेन शिष्यस्य लक्षणम परिज्ञाय, परिज्ञाय एव ते उपदिशन्ति, परिज्ञाय एव ते उपदिशन्ति इति सूचितम्। ठीक है जी। इस शब्दों से आनमताम सताम, इससे क्या सूचित हुआ, द्योतित हुआ? इससे ये सूचित होता है कि शिष्य का लक्षण जानकर शिष्य योग्य है या नहीं है, इस ब्रह्म विद्या के लिए पात्र है क्या नहीं। यदि नहीं पात्र है तो उसको कर्म में लगाएंगे, उपासना में लगाएंगे, और यदि पात्र है तो ब्रह्म विद्या में लगाएंगे। ऐसा सब विचार करके ही वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। ठीक है जी। भगवान ने भी कहा है ना, किसी को भी उपदेश नहीं देना है भाई। क्या कहा है? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयते। लेकिन जो तपस्वी हो, भक्त हो, सुनने को चाहता हो और दोष न देता हो, गुरु शास्त्र के प्रति दोष न रखता हो, निंदा न कर रहा हो, उसको ही क्या करना चाहिए? उपदेश देना चाहिए। इसीलिए गुरु का ये धर्म है, क्या? आनमताम सताम। समझ में आया भाई कैसे गुरु? ये सब विशेषणों से बता दिया। ब्रह्मण्युपरत शांत अहेतुक दया सिंधु आनमताम सताम बंधु। ठीक, और आगे चलेंगे। अब ऐसे गुरु का लक्षण तो पता चल गया। अब गुरु का लक्षण बताने के बाद ऐसे गुरु की सेवा जब वो शिष्य करता है, तब उस सेवा से वो गुरु क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब उनको जाकर शिष्य ने प्रश्न करना चाहिए। अब किस विषय को लेकर शिष्य ने प्रश्न करना चाहिए? और सेवा से ही गुरु प्रसन्न होते हैं, और सेवा से ही अंतःकरणादि शुद्ध होते हैं। और उस गुरु को शरण जाकर कब जाना चाहिए?
किस समय प्रश्न करना चाहिए, इन बातों को बता रहे हैं आगे के श्लोक में। पढ़ते हैं। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रौह प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य ज्ञातव्यमात्मनः तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यमात्मनः। आराध्य गुरुं भक्त्या प्रौव प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तम अनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यम आत्मनः। ठीक है जी। अन्वय। तम गुरु भक्त्या आराध्य प्रौव प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तम अनुप्राप्य आत्मनः ज्ञातव्यम पृच्छेत्। आत्मनः ज्ञातव्यम पृच्छेत्। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तम गुरुं भक्त्या आराध्य। आराध्य शब्द का अर्थ है संसेव्य। संसेव्य सम्यक रीति से सेवा करके। ठीक है जी। किनकी? गुरु की। किस प्रकार के गुरु? तम मतलब पीछे जो लक्षण बताए हैं, इस प्रकार के गुरु की सेवा करके। तम का ना, तम मतलब उस मतलब क्या, पीछे के श्लोक में जिनका वर्णन किया है। तो तम गुरुम आराध्य भक्त्या। अब गुरु की सेवा तो करनी है, उपासना तो करनी है, आराधना करनी है। कैसी? भक्त्या, भक्ति से। तो भक्ति से मतलब क्या? तो भक्ति शब्द का अर्थ लिखिए। भक्ति बराबर पूजेषु अनुरागः। पूजेषु अनुरागः मानस धर्म विशेष। ठीक, पूजेषु अनुरागः मानस धर्म विशेष। ठीक। भक्ति मतलब क्या? जो पूज्य व्यक्ति है, आदरणीय, पूज्य मतलब पूजा करने योग्य, आदरणीय, श्रद्धेय, श्रेष्ठ, अपने से बड़े, ऐसे जो व्यक्ति है उनके प्रति क्या जी? अनुराग, अत्यंत प्रेम, प्रीति, इसको बोलते हैं क्या जी? भक्ति। भगवान के प्रति भी हम लोग बोलते हैं ना भक्ति। भक्ति मतलब क्या? भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम, अनुराग, यही तो भक्ति है। ये मन का धर्म विशेष है कि नहीं? एक दूसरे को दिखता नहीं है, अपने अपने मन का प्रश्न है। ठीक है जी। तो पूज्येषु अनुरागः मानस धर्म विशेष। इस प्रकार के अनुराग से, भक्ति से, अत्यंत प्रेम से क्या? तम गुरु आराध्य। ऐसे गुरु की क्या करके? सेवा करके। क्या फिर आगे? तो जब देखिए भाई, एक धर्म आया ना, दूसरा आपसे आप आ जाता है। जब गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम रह जाता है ना, तो आपसे आप उनका सेवा करने की क्या होती है? इच्छा होती है, मन होता है। और प्रेम नहीं रहता है तो गुरु ने कहने पर करेगा तो सही आदमी, है कि नहीं? किंतु कैसा करेगा? चलो कह दिया है, करना पड़ेगा, चाल ढाल करके किसी तरह से तो निपटा देता है। और फिर मुंह लपाएगा मुंह छिपाएगा। इसलिए आप लोगों को शब्द पता है, इसलिए समझ लिया करिए। ठीक है जी। तो क्या करे, हिंदी में गड़बड़ होती है? नहीं होती है। अच्छा
क्या करता है ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, वो क्या करेगा, किसी तरह से पुनः 24 घंटा तक कम से कम गुरु के सामने न जाना पड़े, क्योंकि न जाने कोई काम बता दिया तो डर डर के ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोगों की कमजोरी हो जाती भाई। हम लोग सब करते, बुद्धि भी होती है, सब कुछ होता है, पढ़ना भी बहुत चाहते, लेकिन ढीले कहाँ पड़ जाते, गुरु की गुरु मतलब गुरु हो, आश्रम हो, ये सब सेवा करना है कि नहीं। अब देखिए हम लोग समझ लीजिए घर में रहते, तो घर वाले हम लोगों को आयता खिलाता पिलाते क्या है कि नहीं। कुछ काम हम नहीं करेंगे हम लोग, और कह देंगे उनको कि हम नहीं करेंगे भाई, तुम सब काम करते रहो, हमको खिलाओ पिलाओ, ऐसे करेंगे क्या। वो बोलेंगे ठीक है 2 दिन 4 दिन 10 दिन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उनको ये पता चल गया कि अब ये उधर जाने वाला नहीं है, पढ़ने को यही रहने वाला है कि नहीं। 2-4 दिन आदर चलो भाई प्रेम होता है तो नहीं बताएंगे, तुम मत करो हम कर लेते, घर वाले बोलेंगे। किंतु जब ज्यादा दिन रहने लग जाएगा ना, धीरे धीरे बताएंगे वो, ये करो वो करो ये करो, फिर इतना बताते जाएंगे कि रात दिन वो काम ही करना पड़ता है। अब देखिए एक इतने से पेट भरने के लिए हम लोगों को इतना रात दिन काम करना पड़ता है कि नहीं। बच्चों की, पत्नी की, घरदार की, सब परिवार की सेवा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कितने लिए, एक पेट भरने के लिए, इस जन्म का पेट। अब जब हमको ज्ञान मिल रहा है जो कि अनंत जन्म से हमको छुटकारा देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, और ऐसा ज्ञान जहां मिल रहा है वहां सेवा करने के लिए मन कर सकता है। और घरदार में इधर उधर पत्नी की सेवा करने में पत्नी कह देगी ना क्या, तुम ही उठा, पानी तापा, चहा ठेवा, माला उठवा, तो भी वो कर देगा। नहीं तो बोलेगी क्या, अब मैं बहुत थक गई हूं, मेरा भी साड़ी धो लो, तुम्हारा भी धो लो। वो बोलेगा ठीक है अब रहना पड़ता है भाई, नहीं तो भाकर नहीं देगी। तो आदमी तो उधर सर्व कर देगा है कि नहीं। किंतु इधर काम के लिए क्या करता है, कचकता है, डरता है कि नहीं। अब देखिए काम करने से, सेवा करने से आदमी मरता है क्या, नहीं मरता है ना। यदि मरता नहीं है और शरीर अच्छा हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है, तो सेवा करने में क्या होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हाँ, इसलिए बताता हूं, यहाँ की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात भी नहीं है। यदि हम लोग, हमारे यहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग बहुत ज्यादा उधर जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश में, काशी में, हरिद्वार में, वृंदावन में, ऋषिकेश में, बहुत जगह जाते हैं पढ़ने के लिए। वहां के सब लोगों की तकरार रहती है हमारे पास। वो लोग क्या बोलते पता है, महाराष्ट्र के बच्चे बहुत क्या होते, कामचोर होते हैं। पढ़ते तो अच्छा है लेकिन काम नहीं करते, सेवा नहीं करते आश्रम की। झाड़ू लगाने के लिए कह दिया तो थोड़ा बहुत कर देंगे, और बहुत ये करते, मतलब सेवा के भाव उनमें नहीं होता है। वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले भाव होना चाहिए कौन सा, सेवा। तो आपसे आप सब कुछ मिल जाता है, शास्त्र सब वही बताता है। ठीक है जी, तो चलिए, तो कहने का तात्पर्य है, गुरु ने समझ लीजिए घंटा 2 घंटा काम बता भी दिया, तो उससे मन को खिचकना नहीं चाहिए, और मुंह को आपने छिपाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए इतना बड़ा समझ लीजिए आश्रम, हम झाड़ लोट नहीं करेंगे तो मजदूर करेंगे क्या, फिर मजदूर को रखाएंगे तो उनको पगार कौन देगा। हम लोगों को रहना है, अपना घर है, अपना घर अपना समझकर यदि रहते हैं तो आपसे आप काम शुरू हो जाता है। और समझते कि नहीं, अपने को क्या लेना चाहिए, पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम आए, काम करने के लिए थोड़ी आए किसी के आश्रम में, तब तो काम करने की क्या नहीं होगा, मन नहीं होगा, उत्साह भी नहीं रहेगा, और आदमी मुंह को छिपा लेगा। और जब समझेगा नहीं है अपना है, जब जिस घर में हम रहते वो घर यदि आपने अपना समझते हम लोग, तो आश्रम को भी क्या समझना चाहिए, अपना ही समझना चाहिए। और गुरु अपने लिए पढ़ा रहे, सिखा रहे, इतना त्याग करके बैठे हुए हैं, नहीं तो उनको क्या, वो तो आमदार भी, वो मौलवी क्या, योगी की तरह यही बन सकते थे क्या, मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। किंतु सब छोड़ छाड़ कर अपने लिए यदि बैठे, तो हम लोगों का भी कुछ क्या होता है, कर्तव्य होता है। चलो भाई जाने दो, प्रसंग आया इसलिए बताया। तम गुरु आराध्य, ठीक है जी। जब हमको ये पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं था जब कि सेवा करनी चाहिए, तो हम भी ऐसे ही करते थे, इसलिए हम आपको बताते थे। हम भी काम करते भी आगे ऐसे बताइए है कि नहीं। जब किसी ने बताया कि नहीं ये करना चाहिए, समझाया, तब सेवा करने लग गए, तो फायदा हो गया। तो शुरू में संस्कार नहीं है, किसी ने बताया नहीं तो आदमी हो सकता है ना वैसा भी, है कि नहीं। चलो फिर, तम गुरु आराध्य, और उसके बाद क्या भाई, तम गुरु आराध्य, है कि नहीं। जब प्रेम नहीं रहता है ना गुरु के प्रति, तो गुरु के पास बैठने का मन नहीं करेगा,
उनसे जल्दी से जल्दी उनसे दूर जाना का मन करेगा, है कि नहीं? उनके पास करने का मन नहीं लगेगा। नाही, दुसरी भी बात होते. तसं कळलंस की असं म्हणलं की मी इस कारण से. और इधर उधर तो बहुत किसी किसी की भी सेवा कर देगा, लेकिन आश्रम की सेवा, गुरु की सेवा करने में क्या लगता है? मन में खिसक आती है, दिक्कत आती है, ये नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे छोड़ो, श्लोक पढ़ेंगे। तम गुरुम आराध्य, आगे देखिए, तम गुरुम भक्त्या आराध्य। फिर और कैसा? प्रश्रय सेवनैहि, लिख लीजिए इसका विग्रह। प्रभश्च प्रभश्च प्रश्रयश्च प्रश्रयश्च सेवनानि च, सेवनानि च, प्रव प्रश्रय सेवनानि तैहि, तैहि तो मूल का शब्द प्रव प्रश्रय सेवनैहि, ठीक है जी। प्रवश्च प्रश्रयश्च सेवनानि च, प्रव प्रश्रय सेवनानि तैहि, प्रव प्रश्रय सेवनैहि, ठीक है। प्रव प्रश्रय और सेवन, इन तीन चीजों के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना पड़ता है, ठीक है जी। अब ये तीन चीज है क्या, तो समझ लेते एक एक बात को। तो प्रवह, ठीक, तो प्रवह शब्द का अर्थ लिखिए। नंबर 1 कृत प्रणाम, प्रवह बराबर कृत प्रणाम। नंबर 2 अनुराग या भक्ति व्यंजक किंवा अनुराग व्यंजक आकार विशिष्ट नम्रकाय, अनुराग व्यंजक किंवा भक्ति व्यंजक आकार विशिष्ट नम्रकाय बराबर बद्धांजलि पुट, बद्धांजलि पुट लिखा। आकार विशिष्ट नम्रकाय बराबर बद्धांजलि पुट। अर्थ देखिए, एक तो अर्थ कर दिया प्रभु शब्द का कृत प्रणाम, जिसने प्रणाम कर दिया है, प्रणाम करना ये हुआ प्रभु, ठीक। दूसरी बात, जो गुरु के प्रति भगवान के प्रति जो अनुराग है, भक्ति है, उसका व्यंजक, अनुराग व्यंजक, अनुराग को व्यक्त कराने वाली जो क्रिया विशेष, लेकिन आकार विशिष्ट नम्रकाय, विशिष्ट प्रकार की शरीर का आकार, जिसको नम्रकाय, शरीर की नम्रता। एक शब्द में कहना हो तो बद्धांजलि पुट प्रभु, मतलब क्या? ऐसे हाथ जोड़ दिया, नम्र कर दिया, नमस्कार कर दिया, ये सब क्या है? प्रभु। बद्धांजलि नम्र, बद्धांजलि पुट, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, ये सब क्या है? प्रभु, है कि नहीं? अपने से बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या करना है? प्रभु होना, हम लोगों को उनके प्रति प्रभु होना चाहिए। दूसरी बात है प्रश्रय, प्रश्रय शब्द का अर्थ है विनीत वाक्त्वम, विनीत वाक्त्वम, प्रश्रय का मतलब है विनीत वाक्त्वम। मतलब क्या? देखिए, हम लोग जब शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो हमारे बोलने में भी बहुत सारे भाव निकल आते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है ना, सुनने से ही पता चलता है इसकी अहंकार की भाषा है, कि नम्रता की है, कि इसमें और कुछ भाव है। बहुत सारे भाव केवल ध्वनि से ही पता चलते हैं। तो हम लोगों को जब भी किसी के भी साथ, बड़े व्यक्ति के साथ तो ही है, किंतु किसी के भी साथ बोलते समय वाणी में, बोलने में क्या होनी चाहिए? नम्रता होनी चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो क्या, गुरु ने आवाज दे दिया देवदत्त, और देवदत्त ने उधर इधर से आवाज दिया काय, तो ये
क्या हुआ? प्रश्रय नहीं हुआ। तो क्या बोलना चाहिए? जी। क्या होना चाहिए? जी। जी शब्द का फार महत्व का है, मराठी में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में सब जगह जी। संस्कृत में आम बोल सकते, आम है कि नहीं? जी। जी मराठी में क्या बोलेंगे? हिंदी में जी। कोई बोलेगा, किसी ने आवाज दे दिया जी, वो भी जी, ऐसा नहीं जी। क्या कहते हो जी? क्या आदेश है जी? ये उसका मतलब होता है, ठीक है ना? ऐसा करने से क्या होता है? गुरु प्रसन्न होते हैं। प्रभुः प्रश्रय। उसके बाद शब्द आया है सेवनानी। लिखिए सेवनानी। साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार। तत्पाद संवहन। तत्पाद संवहन। तदुक्त करणादीनि। तदुक्त करणादीनि। तदुक्त करणादीनि तैहि सेवनैहि। देखिए भाई अर्थ। तो सेवनानि, सेवन, सेवन मतलब सेवा। कैसे? साष्टांग नमस्कार उनको करना एक। तत्पाद संवहनम, उनको यदि जरूरत हो तो उनके पैर दबा देना, हाथ दबा देना, पीठ दबा देना, यदि उनको जरूरत हो तो, ठीक है ना? तत्पाद संवहनम। और मुख्य बात तदुक्त करणादीनि, उन्होंने, गुरु ने जो कहा उनके कहने के अनुसार करना, ये इसको कहते सेवन, सेवा, ठीक है जी? ये तीन बात हो गई, प्रभुः, प्रश्रय और सेवा, सेवन। इनके द्वारा जब ऐसा करते हम लोग तो आप सामने वाला व्यक्ति क्या होता है? प्रसन्न होता है। कितना अच्छा लड़का है, कितना सात्विक है, क्या नम्रता है इसमें, क्या इसका मधुर वाचा बोलता है। तो गुरु प्रसन्न हो जाते। और जब गुरु प्रसन्न हो जाते तो बोलते, बच्चा बैठो, क्या खाओगे? ये खाओ, है कि नहीं? कपड़ा है क्या? पढ़ोगे क्या? ये पढ़ो, ये करो, वो करो। तो गुरु ध्यान देना लगते हैं। तो प्रसन्न होते, इसीलिए तो प्रसन्न कराना अपने हाथ में। प्रसन्न होने के बाद वो आपसे आप बहुत कुछ करते हैं गुरु, ठीक है जी? तो देखिए आगे। तो प्रभु प्रश्रय सेवनैहि, इनके द्वारा प्रसन्नम, प्रसन्नम गुरु, है कि नहीं? गुरु जब प्रसन्न हो गए, तो गुरु प्रसन्न होना मतलब क्या भाई? प्रसन्नम बराबर स्वाभिमुखम। प्रसन्नम हो गए, स्वाभिमुखम, प्रसन्नम मतलब अपने तरफ लक्ष्य देना उन्होंने शुरू कर दिया, यही उनकी प्रसन्नता है, ठीक है ना? यदि गुरु प्रसन्न नहीं रहेंगे तो बोलेंगे ही नहीं गाड़ी पाठू का। गाड़ी बंद आने के लिए दिक्कत हो रही है तो क्या बोलते गुरु मैं गाड़ी भेज देता हूँ, दो गाड़ी भेज देता हूँ लाने के लिए। क्यों? प्रसन्न होते हैं ना, इसलिए। चलो भाई, स्वाभिमुखम तम गुरुम। अब ऐसे गुरु हो गए, इतनी बात समझ में आई। तो क्या क्या बात बताई जा रही श्लोक में, बहुत बात बताई। क्या गुरु कैसे, वो बताया पीछे। उस गुरु की भक्ति से क्या करना है? सेवा, आराध्य। पुनः प्रभु प्रश्रय सेवन के द्वारा उनको प्रसन्न करना है। और प्रसन्न जब हो गए गुरु, तब उसके बाद शिष्य ने क्या करना है? तब शिष्य का कर्तव्य अब बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी? तो देखिए, तम गुरुम अनुप्राप्य, ठीक है जी? अनुप्राप्य, अनुप्राप्य का अर्थ लिखिए तत्सन्निधौ स्थित्वा। ठीक, अनुप्राप्य अर्थ देखिए भाई, उसके सन्निधि में जाकर, उसके पास में जाकर बैठना, बैठकर कैसा? लेकिन वो पास में जाकर बैठना है, लेकिन कैसा? बहुत काम की बात है, ठीक नहीं? तो यथा समय निर्देशम तत्सन्निधौ यथा विधि स्थित्वा, स्थित्वा का विशेषण यथा विधि स्थित्वा। पुनः बताता हूं, अनुप्राप्य बराबर यथा समय निर्देशम, यथा समय निर्देशम तत्सन्निधौ
यथा विधि स्थित्वा, यथा विधि स्थित्वा। ठीक है जी, चलिए भाई। अब देखिए, गुरु तो प्रसन्न है, समझ में आ रहा है हम लोगों को, प्रसन्न है गुरु। अब फिर प्रसन्न है, उनका सोने का समय हो गया, जाकर बैठ गया उनके पास। गुरु जी, अरे क्या है, बताओ ना मुझे आत्मज्ञान। तो ये कोई पद्धत नहीं। ठीक है जी, यथा, इसलिए क्या कहा है, यथा समय निर्देशक, मतलब समय को देखना है। गुरु को अब कुछ काम तो नहीं है, गुरु सोने तो नहीं जा रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, सब कुछ बात बढ़िया है। और उन्होंने भी निर्देश कर दिया है, आओ बैठो, कुछ पूछना हो तो पूछो, ये सब बात हो गई। तब जाकर उनके पास बैठना है। बैठना मतलब इसलिए कहा कि ऐसा नहीं कि गुरु बैठे हैं और हम खड़े हो गए उनके सामने और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, गुरु बताओ करके। ये कोई विधि, बैठना है। और वो भी बैठना कैसा, यथा विधि कहा। यथा विधि, यथा विधि मतलब कैसे, देखिए गुरु भाई से बैठे, समझ लीजिए खाट पर, है कि नहीं, खाट में तो बहुत जगह खाली है इधर उधर। फिर शिष्य ने सोच लिया क्या कि शास्त्र ने कहा है क्या, गुरु के पास में बैठ कर, चलो गुरु जी थोड़ा उधर खिसको ना, मुझे बैठना है। ऐसा नहीं है, कहा है कि भाई बड़े व्यक्ति के या गुरु के आसन के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उनके सामने थर ऐसा तो कुर्सी पर भी नहीं बैठना चाहिए, दूसरे खाट पर भी नहीं बैठना चाहिए उनके सामने। कहाँ बैठना चाहिए, वो दरी पर बैठे हैं, है कि नहीं, गद्दी पर है या दरी पर है, चटाई पर है, तो हम लोगों को चटाई पर नहीं बैठना है, नीचे भूमि पर बैठना है। मतलब उनसे कुछ हमारा आसन कैसा हो, नीचा होना चाहिए। ठीक है, और हमारे में नम्रता भी होनी। ठीक है जी, शरीर में नम्रता, वाणी में नम्रता, बुद्धि में नम्रता। बुद्धि में नम्रता रहेगी ना तो सब चीजों में नम्रता आ जाएगी। और बुद्धि में अहंकार रहेगा ना, ये गुरु क्या है, ऐसे उनको बोलना थोड़ी आता है दो शब्द। जब मैं व्याख्यान करने लगता हूँ ना, धड़ाधड़ बोल देता हूँ लोगों को, ये मन भुला देता हूँ, है कि नहीं, ऐसा रहेगा तो कोई काम की बात नहीं। हाँ, वो हो सकता है, वैसे तुम हो, लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताकर लोगों को प्रसन्न कर सकते हो सकता है गुरु जी को ऐसा बोलने न भी आता हो, किंतु इसका मतलब आप गुरु से आगे कभी नहीं जा सकते। समझ में आया कि नहीं, कि क्योंकि ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है कि नहीं, इसको गुरु के अलावा कहीं मिलती भी नहीं है। और जिनसे प्राप्त किया है उनके इतने उपकार हो जाते हैं कि उन उपकार से हम कई जन्मों तक, लाखों करोड़ों जन्म लेंगे तो भी उतराई नहीं हो सकते, है कि नहीं। नहीं तो ज्ञानेश्वर महाराज को इतनी ओविया गुरु के ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हर एक अध्याय में लगभग गुरु का वर्णन किया है ना। यद्यपि उन्होंने सोचना चाहिए था, मैं क्या हूँ क्या, उन्होंने तो क्या है, छोटा सा ग्रंथ तो कुछ थोड़े अभंग लिख दिया है गुरु जी ने, किन्ने, गुरुनाथ महाराज ने। मैंने तो इतनी बड़ी ज्ञानेश्वरी लिख के रखी है, और गाथा अमृतानुभव है ना, चामुंडे 62। और मेरा कितना नाम ले रहे, गुरु को कोई पूछता नहीं है। सब लोग पूछते कि ज्ञानेश्वर महाराज ने रेड़ा बोला, निवृत्तिनाथ ने बोला, ऐसे नहीं बोलते कोई, है कि नहीं। और सच्चिदानंद बाबा को मृत व्यक्ति को उठाया किसने, सब तो मेरा ही नाम ले रहे। और हमारे आश्रम में कोई आता है तो थोड़ी पूछता है निवृत्तिनाथ महाराज का है, क्या पूछते, ज्ञानेश्वर का है, ज्ञानेश्वर का है। हाँ, तो मैं इतना बड़ा हूँ, भाई तो है अंतिम, 2 साल तो बड़े, तो क्या उनका इतना करना, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। निवृत्तिनाथ को कहना पड़ा, निवृत्तिनाथ महाराज को, कि मेरी जिंदगी में ऐसा शिष्य कभी मिलेगा भी नहीं और मिला भी नहीं। क्या नम्रता है। जब हम लोग पढ़ते ना आचार्य उपासना 84 है ना जी, और अभी हर एक अध्याय में है, तो गुरु के प्रति कितने नम्र है महाराज, जो कि वो ज्ञान के सागर है तो ही, इसलिए गुरु की बराबरी हम कभी नहीं हो सकता है। गुरु पैदल यात्रा करते हो, पैसे नहीं उनके पास, क्या करेंगे बेचारे। हम फॉर्च्यूनर में भी घूम रहे हो, इसका मतलब लोगों की दृष्टि से हम बड़े हैं, किंतु गुरु की दृष्टि से हम कभी भी बड़े, मतलब गुरु भी हम लोग को बड़े मान रहे होते हैं, किंतु गुरु से बड़े हम कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है ना। इसलिए शिष्यों को संपत्ति का मत लेकर, ज्ञान का मत लेकर, लोक संग्रह का मत, अहंकार को लेकर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। समझ में आया जी। चलो, लेकिन इतना अहंकार आ जाता है, समझ लीजिए कई गुरु मिल गए, एकांत में है तो साष्टांग दंडवत घालेगा, करेगा, नमस्कार करेगा, और 4 लोग यदि उनके पास, उनके साथ आ रहे हो ना, किसके साथ, शिष्य के साथ,
गुरु के पास गए हैं और शिष्य के साथ वो बड़े बड़े 4 लोग, 4, 5, 10 लोग हैं, फिर गुरु को प्रणाम करने को शर्म लगेगी, लगती है इसको। फिर क्या करता है, ऐसा गुड़गा लाता होता है, गुरु जी के घुटने को हाथ लगाता है, या दूर से करता है, या ऐसा करता है कि नहीं, क्योंकि शर्म लगती है पैर पड़ने को। कभी कभी वो भी नहीं करेगा, है कि नहीं। और जो सच्चा शिष्य रहता है ना, वो कितने भी लोग हो, है कि नहीं, उनको साष्टांग प्रणाम ही करेगा, नमस्कार ही करेगा, शर्म ने उसको नहीं आएगी। हम लोगों को भी कभी कभी हो सकता है, देखिए कभी कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं और समझ लीजिए कभी का ऐसा प्रसंग आया, हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग आपके पास है, साथ में चल रहे हैं, वकील लोग है, डॉक्टर लोग है, कुछ ऐसे है, तो बड़े वही नहीं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो क्या बड़े है कि नहीं, लोक दृष्टि से तो वकील लोग है, बड़े लोग है, या कोई पुढ़ारी लोग है, नेता लोग है, हम लोग मंदिर में जाएंगे तो फिर किसी किसी को शर्म लग सकती है, भाई उनके सामने कैसा भगवान को प्रणाम करे। अरे भगवान कहा, ये कौन गली के कुत्ते, उनको क्या डरना है कि नहीं। तो प्रणाम भगवान को करने पे भी हम लोग शर्मा जाते हैं। इतना हम लोगों का अंतकरण की क्या है, कमजोरी है। ऐसा कभी, भगवान तो भगवान ही है। देखिए मोदी कितना बड़ा अंतकरण है, इतने बड़े देश के पंत प्रधान होते हुए भी नवरात्र का उपवास नहीं सोचा उन्होंने कि लोग क्या कहेंगे, नहीं सोचा मंदिर में जाऊंगा, गंगा जी की आरती में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा नेता और ये कुछ करता है। अरे भगवान के और गुरु के, संत के श्रेष्ठ सब से बढ़कर और दूसरा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। समझ में आया। इसलिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए कि बड़े लोग साथ में हैं, कैसा प्रणाम करे, गुरुजी तो हमसे छोटे दिख रहे, कैसा प्रणाम करे। अरे उठ, चलो हमारा कर्तव्य धर्मो रक्षति रक्षित, अपना धर्म यदि हम का पालन करेंगे तो क्या, शिष्य का धर्म बताया है, गुरु का धर्म बताया है, सबके धर्म बताया है। धर्म मतलब क्या, कर्तव्य कर्म, वो यदि हम अपना अपना पालन करेंगे तो जरूर उसका फल हमको मिलता ही है। चलिए भाई, कहाँ तक आए हम लोग, तम अनुप्राप्य। तो अनुप्राप्य का अर्थ समझ में आया भाई, आगे चलेंगे। देखिए भाई, एक एक श्लोक में आपका प्रवचन हो जाएगा। समझ लीजिए कहीं गए आप लोग, हाँ, और प्रवचन करने के लिए कह दिया आपको, इसका मतलब ये मत समझिए कि हम प्रवचन सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। ये तो अविद्या को भगाना है, ब्रह्म विद्या हमको प्राप्त करनी है, गौण प्रयोजन के लिए भी इसका फायदा है, ये हम कह रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कहेंगे ना, कौन सी वो पहला अध्याय की 25 नंबर की, वो भी मनोनिदान तेने गुरु भजिजे तेने कृत कार्य हुई शाखा पल्लव संतुष्टि। तो गुरु शब्द पर ही अपना व्याख्यान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ता है घर में जाने के बाद, है कि नहीं। कुछ लोगों को क्या कर रहा है, वो तो भाग जा रहा है क्या, हाँ, ये आदत गलत है, शेजारी शेजारी में बसना पता नहीं। तो क्या कर रहे भाई, अभ्यास करना ही नहीं जानते, इस ग्रंथों का अभ्यास कैसा करे, है कि नहीं। शब्द का अभ्यास, फिर उसके अपने मन में लाने का अभ्यास, अपने जीवन में उतरने का अभ्यास, ये सब अभ्यास होता है कि नहीं। बस सुन लिया, छोड़ लिया, श्लोक याद करने के लिए कर दिया, उतना कर दिया, हो गया अभ्यास। उनको ऐसा लगता है बस बहुत कुछ कर दिया हमने, ऐसा नहीं। घर में जाकर अक्षर अक्षर को पढ़ना पड़ता है पुनः। ठीक है जी, चलिए भाई। तम अनुप्राप्य, उसके बाद क्या भाई, आत्मन ज्ञातव्यम पृच्छेत। ये बहुत काम की बात है, क्या पूछे गुरु को, ये बहुत काम की बात है। लोग गुरु के पास बहुत जाते हैं, भीड़ लग जाती है, लेकिन किस लिए, एक तो औषध के लिए, है कि नहीं तो आशीर्वाद के लिए। गुरुजी 20 साल हो गए, लग्न हो गया, शादी हो गई, बच्चा ही नहीं हो रहा है, अब गुरु क्या करेंगे इसके बच्चा। ऐसे काम के लिए गुरु के पास जाना नहीं भाई, है कि नहीं। तो गुरु के पास जाना है केवल किसके लिए, आत्मज्ञान के लिए। वही लिखा है, आत्मन ज्ञातव्यम पृच्छेत। आत्मन ज्ञातव्यम क्या चीज है, लिख लीजिए वाक्य, आत्म याथात्म्य विषये, आत्म याथात्म्य विषये, विषये यत् जिज्ञासितम, यत् जिज्ञासितम तत्पृच्छेत, तत्पृच्छेत। हो गया। देखिए, आत्मन याथात्म्य विषय, अपना क्यों, अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसके बारे में यदि कोई जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, तो उसको पूछे। मतलब क्या पूछे कि गुरु
अभी आएगा वो कैसा गुरु को प्रार्थना करनी है, क्या पूछना है, ये सब आगे आएगा, ठीक है ना। तो क्या पूछना है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्धार किससे कैसे होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछना पड़ते हैं। किनको? तो वही लिखा है आत्म याथात्म विषय, अपने आत्म स्वरूप के यथार्थ के बारे में जो जिज्ञासितम, मतलब जानने की जिस बात इच्छा, जो जानने की इच्छा है उसको गुरु को पूछे। लग गया जी। चलिए, बहुत कुछ इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। तो प्रव, प्रश्रय, सेवन, भक्ति, इनके द्वारा आराधना करने के लिए कहा। तो उससे क्या होगा? जो उपासना इस प्रकार से करेगा उनका मन शुद्ध होगा, क्योंकि भक्ति अंतःकरण का धर्म है। लेकिन शरीर शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी, प्रश्रय कहा ना, तो मन, वाणी, शरीर ये सब शुद्ध होता है। इसलिए गुरु की सेवा करनी है, गुरु को क्या पूछना है, कैसा बैठना है, इन सब बातों का वर्णन हुआ। अब चलते हैं आगे का श्लोक। तो आगे का श्लोक पूरा तो होगा नहीं, समय समाप्त हो गया। इसका चल हम लोग ओम पूर्णमदः